आप में से जो भी लाइव है तो प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई, जल्दी से बताएं ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन। और जो कि किस से रिलेटेड है भाई, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें हम EMRS, KVS, NVS और DSSB चारों को लेके चल रहे हैं। जितने भी इसके PYQ हैं आज तक, जितने भी पेपर हुए हैं 2010 से लेके लगा लीजिए 2025 तक, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी भाई इसमें शामिल हैं। और ये एक तरह से एग्जाम बूस्टर क्लास रहेगी भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। कल हमने संज्ञा और सर्वनाम को कंप्लीट किया था, आज हम विशेषण से शुरू करेंगे भाई सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हिंदी ग्रामर से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, विशेषण। क्या है, विशेषण। लीजिए भाई विशेषण का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण है 10वां, नया, पुराना, ताजा। तो बताइए इनमें से, गुड मॉर्निंग भाई मोनिका जी, ठीक है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण है तो संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, 10वां। कौन सा है? 10वां। नया, पुराना, ताजा ये सब गुणवाचक हैं। क्या हैं? गुणवाचक हैं। वेरी गुड मोनिका जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वोचित विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। जैसे गोपाल डैश कक्षा का विद्यार्थी है, 3 का, नई का, दोहरी का, तीसरी का। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। गोपाल तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। और 2025 में PGT के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, DSSB, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रस्तुत वाक्य को सर्वोचित क्रिया विशेषण पद शब्द से पूर्ण करना। भाई किससे? क्रिया विशेषण से। पॉइंट भी नोटेड। डैश मैं सुबह टहलता हूँ, अचानक, आजकल, निपट, परस्पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके भाई मोनिका जी, मोनिका सांगवान भाई, दो मोनिका है या फिर? हाँ भाई, चलिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। बी बिल्कुल, आजकल है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, आजकल। नेक्स्ट है, ओके ओके, ठीक है ठीक है मोनिका जी। लीजिए, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। पापी, स्थायी, स्थानीय, अधूरा और सुनहरी। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है पूछा है। क्या है? नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पापी तो है, स्थानीय भी है, सुनहरी भी है। तो इसका जो आंसर है क्या होगा? ऑप्शन है क्या होगा? बी नहीं होगा, स्थानीय। स्थानीय तो है, गुणवाचक है। इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, अधूरा। अधूरा, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मोनिका जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। समूह से भिन्न बताना है हमें। क्या बताना है? समूह से भिन्न। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। साहस है, वीरता है, ऊंचाई है, दयालु है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। सी। सी नहीं आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा मोनिका जी। क्या आएगा? डी। ओके, दयालु। देखिए जो साहस हो गया, वीरता हो गया, ये हो गया, ये तो क्या है? देखिए संज्ञा है। बाकी दयालु क्या है? विशेषण शब्द है। दयालु क्या है? विशेषण है। तो ये इस वजह से भिन्न है। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ड्राइंग के पेपर में। नेक्स्ट, वह छात्र, किसको अंडरलाइन कर रखा है? छात्र को। कक्षा में प्रथम आया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित किसको कर रखा है? छात्र को। गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वह छात्र कक्षा में प्रथम आया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी। सी, सार्वनामिक विशेषण। बिल्कुल भाई, सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आ जाए तो कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? काला, नीला, दानी, सारा। तो इसका जो आंसर है सेवंथ का क्या आएगा भाई? कौन सा आएगा बताइए? इसका आंसर देखिए, काला भी गुणवाचक है, नीला भी है और दानी भी है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ज्योति रानी जी, गुड मॉर्निंग। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण से संज्ञा शब्दों में क्या है? विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। मोटा से मोटापा, बड़ा से बड़प्पन, गुलाब से गुलाबी, गरीब से गरीबी। तो इसका जो आंसर है सुरेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए क्या है भाई? विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? है ना। तो बताइए क्या आएगा? असंगत।
इसका आंसर ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। गुलाब गुलाबी ये नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए आइए पढ़ते हैं, समझना। देखिए विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत शब्द गुलाब गुलाबी है। क्यों, गुलाब विशेषण है और गुलाबी विशेषण शब्द है भाई। यहाँ पे क्या है भाई, इसने पहले विशेषण और उसके बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित क्या कर रखा है भाई, 8वीं कर रखा है। तो सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, पुरुषवाचक विशेषण। तो 8वीं बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर है। 8वीं क्या है, बिल्कुल भाई बी, काउंटिंग। ठीक है भाई, बिल्कुल मोनिका जी, सुरेंद्र जी, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, ये संख्यावाचक विशेषण है, नो डाउट। ओके, बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्या और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। ओके, क्या बताना है, असंगत है। दयाल का दयालु, ईर्षा का ईर्षालु, उत्साह का उत्साही, ईश्वर का ईश्वरत्व। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। बी आएगा, सुरेंद्र जी बी बता रहे हैं। ईर्ष्या का ईर्ष्यालु तो ठीक है, ठीक है, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु तो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है सुरेंद्र जी। और बताइए असंगत बताना है, कौन सा गलत है। ठीक है, दया का दयालु बिल्कुल ठीक है, उत्साह से उत्साही होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। ईश्वर का क्या होता है, ईश्वरीय होता है। क्या होता है, ईश्वरीय होता है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कट है, लिखा हुआ है, ईश्वर का क्या होगा, ईश्वरीय होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरवीर जी, स्वागत है आपका। 11th क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, वाक्य में रेखांकित बहुत को कर रखा है। सार्वनामिक है, गुणवाचक है, परिणाम है, संख्यावाचक है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। नमस्कार भाई, चलिए बताइए ज्योति जी, डी। ओके ठीक है, इसका आंसर बताइए भाई क्या आएगा। पहाड़ों पर बहुत बारिश होती है, तो बहुत पूछा है, तो बहुत क्या है, इसका आंसर क्या आएगा बताइए, जल्दी बताओ भाई क्या आएगा। बहुत 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 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, गुणवाचक, चलिए देखते हैं मोनिका जी, ठीक है, गुण, अच्छा बहुत गुण है। पहाड़ों पर बहुत बारिश होती है, तो किस चीज़ की बात हो रही है, सुरेंद्र जी बी। अच्छा चलिए और बताइए भाई नरवीर जी और ज्योति रानी जी, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, सुमन जी नमस्कार, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, परिणामवाचक है। क्या है, परिणामवाचक। ओके, पॉइंट भी नोटेड। गलत हुआ है, देखिए ध्यान से। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, परिणामवाचक है। क्यों, देखिए, जिससे किसी वस्तु की नाप तोल और मात्रा का ज्ञान हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा, बहुत, 3 मीटर आदि, ये सब क्या है भाई, परिणामवाचक है। और जिससे संख्या का पता चले उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 लड़के, 5 वर्ग, ये सब क्या है, संख्यावाचक। तो ध्यान दीजिएगा जिनका गलत हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है, तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, वह अच्छा लड़का है, इस साल कम उपज हुई, और यह मकान बहुत बड़ा है। लीजिए भैया क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। ओके, लीजिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, हमें क्या बताना है, गुणवाचक कौन कौन सा है इनमें से, ए बी सी डी ई। ऑप्शन ए कहता है ए बी डी। ओके, सभी ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है और फिर जवाब देना है, ठीक है। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी बता रहे हैं, क्या बता रहे हो, बी। ओके चलिए और बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो, बी। ओके, ए बी आ रहा है भाई मोनिका का, ए बी डी। अच्छा, इसका मतलब सी नहीं है, देखिए 1 बाय 1 करते। देखो, लंबा आदमी इस घर का मालिक है, तो लंबा क्या है, गुणवाचक है, नो डाउट। तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए इसका मतलब बी कट गया और सी कट गया, ठीक है। तुमने मेरी नीली कमीज देखी, नीली कमीज देखी, ये भी उसका क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, ठीक है। तो बी भी आएगा, बी इसमें भी है और डी में भी है, ठीक है, ध्यान देना। इसके अलावा भाई वह अच्छा लड़का है, ये भी क्या है, गुण है। तो सी किस में है, देखिए सी इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये तो हो गया। चलिए, इस साल कम उपज हुई, तो यहाँ पे मात्रा बताई जा रही है, ठीक है।
तो ये तो क्या होगा भाई, डी तो होगा ही नहीं, डी तो होगा ही नहीं, इस साल कम उपज हुई। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, ऑप्शन है डी होगा, डी। पॉइंट भी नोटेड, जिनका गलत हुआ है ध्यान दीजिए, ऑप्शन को कट करना सीखिए, एक एक को पढ़ के और फिर आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करती हूँ भाई। चलिए ओके, दिख नहीं रहे थे और नीचे ऑप्शन दिख नहीं रहे थे, चलिए अब की बार ध्यान रखूंगी, ठीक है। नहीं दिखे तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं अच्छे से दिखा दूंगी। लीजिए भाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत बताना है। क्या बताना है भाई, असंगत बताना है। तो बताइए इनमें से असंगत कौन सा है। प्रभु से प्रभुता, और बड़ा से बड़प्पन, और गर्म से गर्माहट, पेट से पेटू। तो इसका आंसर बताइए असंगत कौन सा है विशेषण से संज्ञा का। तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, बताओ जल्दी से। बिट्टू शर्मा जी, पेट, बिल्कुल करेक्ट बताया बिट्टू शर्मा जी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। नरवीर जी ऑप्शन डी, बिल्कुल भाई सभी का करेक्ट है। क्या है भाई, इस टाइप में कंफ्यूजन हो जाते हैं। ओके चलिए, कंफ्यूजन नहीं, एक एक पढ़ते जाइए और क्लियर करते जाइए भाई, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ओके चलिए भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। पॉइंट भी नोटेड, गुणवाचक विशेषण नहीं है पूछा गया है। बुरा, तीसरा, मैला, लाल, है ना। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है भाई, लाल। वाह क्या बात है डिसेंट जट जी, पहली चीज तो स्वागत है। और इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। ओके तो क्या आएगा भाई, बी, बी जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है स्ट्रगल जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, तीसरा। तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है भाई। क्या है, असंगत बताना है। बड़ा से बड़प्पन, गरीब से गरीबी, अमीर से अमीरी, पहाड़ से पहाड़ी। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके चलिए भाई बताओ, बिल्कुल जी। चलिए बिट्टू जी बता रहे हैं डी। ओके वेरी गुड भाई, स्ट्रगल जी भी डी। ओके चलिए इसका क्या आएगा, पहाड़, पहाड़ी आएगा। क्यों आएगा, देखिए पहाड़ शब्द में क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यह शब्द किसी विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है। और पहाड़ी शब्द एक सामान्य संज्ञा का क्या है भाई, बोध कराता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, निम्नलिखित वाक्य में परिणामवाचक विशेषण ज्ञात करना है। परिणामवाचक, मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो बताइए इसमें परिणाम कौन सा आएगा। इसका आंसर भाई सी, सबसे पहले बताया बिट्टू ने, आफ्टर दैट भाई डिसेंट जट। ओके स्ट्रगल सी, ठीक है भाई। चलिए और बताइए, ठीक है भाई 4 मीटर बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी सी, नरवीर जी सी, बिल्कुल। मोनिका जी इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 4 मीटर क्या है, परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला हो। जैसे देखिए भाई ये कोष्टक में दे रखा है, ठीक है, कौन सा भेद है ये बताना है। देखिए गिलास में बहुत कम दूध बचा है। तो कम, कम जो है ये कौन सा है, लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन ये रे भाई। कम जो है वो कौन सा है, कम जो है व्यक्तिवाचक विशेषण है, सारनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक परिणामवाचक है, निश्चयवाचक परिणामवाचक है। तो ऑप्शन सी बताया भाई, निश्चय। निश्चय किसने बताया भाई, निश्चित परिणाम थोड़ी ना, कम 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 निश्चित थोड़ी ना होगा, क्या होगा, अनिश्चित होगा। ओके पॉइंट भी नोटेड, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ये क्या है, अनिश्चित है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कम दूध है। तो कम यहाँ पे ये थोड़ी ना बता रखा है 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। ओके जब निश्चित होगा तब हम बोलेंगे उसको निश्चित परिणामवाचक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। तो हमें यहाँ क्या बताना है, अवयव का भेद बताना है। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो क्रिया विशेषण अवयव है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, या संबंध बोधक अवयव है। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई, पहले बताया था, पहले का बताया था। ओके ठीक है चलिए
ओके सुमन जी, बिना, हाँ बिना क्या है चलिए बताइए। संबंध है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय है, क्या है भाई बताओ। समुच्चय बता रहे हैं सुमन जी, डिसेंट डी बता रहे हैं। चलिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो नो डाउट एक ना एक का तो नंबर कटेगा ही कटेगा, बिल्कुल है ना। बी बता रहे हैं समुच्चय। चलिए स्ट्रगल लाइव निधि जी, इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा। मोनिका जी बिल्कुल डी, संबंध के बिना क्या आएगा, संबंध में आएगा। ओके लीजिए ध्यान से समझिए। संबंध जिसका गलत हुआ है बिल्कुल पढ़ेंगे। संबंध बोधक अवयव वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। इनमें क्या क्या आएंगे, के पास, के बिना, से दूर, के कारण, के लिए, के अनुसार, के पास। जिनमें ये दिख जाए देखिए, ये तो संज्ञा है, मनुष्य भी क्या है, संज्ञा है ना। पशु भी क्या है, संज्ञा है क्या है, क्रिया है। के बिना क्या है, अवयव है। तो हर वाक्य में आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है, एक एक के बारे में पता होना चाहिए। बताइए भाई। सोम है, सोम तुमसे 4 गुना काम करता है भाई, क्या है, सोहम तुमसे 4 गुना काम करता है। ब्रैकेट में जो दे रखा है ये कौन सा विशेषण का प्रकार है ये बताना है। परिणाम है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है। तो बताइए 4 गुना, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके तो ए बता रहे हैं भाई। ओके ठीक है। ओके काम को आप नाप तोल कर सकते हो, इसका मतलब है ये है। ठीक है भाई। चलिए बताइए देखते हैं क्या आएगा। और बताओ भाई। नरवीर जी ए बता रहे हैं, बिट्टू जी ए बता रहे हैं। ठीक है चलिए भाई। मोनिका और इन्होंने, सुमन जी ने भी ए बताया। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन क्या आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा, डी। ठीक है क्या आएगा, गुण, गुण। लो भाई मोनिका जी कमाल कर देता है ना। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। लीजिए गलत हुआ है, पढ़ेंगे क्या है देखिए समझना। जिस संज्ञा से संज्ञा या जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात हो उसे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 3 दिन, 4 दिन, कुछ दिन, है ना। 4 गुना मतलब 4 गुना, कितना, 4 गुना, 4 गुना की बात हुई है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, संख्यावाचक। कितना काम करता है, 4 गुना। तो है ना, क्लियर कट दिख रहा है क्या है, संख्या है। ओके कैपेसिटी की बात कहाँ दिख रही है बताइए भाई, है ना। बताइए इसका है, ब्रैकेट में किसको कर रखा है, किसको कर रखा है, 4 गुना को। तो इसका बताना है ना 4 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुना। तो इसका आंसर क्या आएगा, संख्यावाचक विशेषण आएगा। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका बताइए 20 का। अब देखो थाली में बहुत खाना बचा है, क्या है, बहुत, है ना। अब बताना थाली में बहुत खाना बचा है। तो बहुत का बताना है, निश्चित है, अनिश्चित है, और निश्चित परिणामवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। ध्यान दीजिएगा पीछे संख्यावाचक और एक में क्या लगा है भाई, परिणामवाचक। ओके ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। ओके चलिए भाई बी बता रहे हैं, बिल्कुल अनिश्चयवाचक क्या है, परिणाम है, बिल्कुल सही बताया। ये सबका करेक्ट है भाई। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अनिश्चयवाचक परिणाम, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। अब थोड़े थोड़े सही देने लग गए हो भाई, है ना सबका। लीजिए भाई नेक्स्ट 21 क्वेश्चन भाई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी के पेपर में। और यही क्वेश्चन है देखिए पीआरटी के पेपर में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, है ना। संबंध बोधक अवयव ज्ञात करना है। ओके तो बताइए इसमें संबंध बोधक कौन सा है, जवाब दीजिए भाई फटाफट। संबंध बोधक ओके, आकर, अच्छा आकर, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल, है ना, शाबाश मोनिका जी। और बताइए भाई। चलिए और बताओ भाई। 7 बच्चे लाइव हैं और सिर्फ जवाब 1 2 का ही आ रहा है भाई। ठीक है चलिए ओके बिट्टू जी। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल तेजी से, क्या है, तेजी से। ठीक है क्या आएगा, तेजी से। क्या आएगा, तेजी से आकर, वेरी गुड, है ना, आकर। आकर क्या बता रहे हो आप, ये पता है क्या बता रहे हो, पूर्वकालीन क्रिया बता रहे हो, आकर। ठीक है ध्यान रखिएगा, मैंने बताया आपको वाक्य में पता होना चाहिए कौन सा क्या है। नेक्स्ट है भाई, थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। ठीक है थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। निश्चयवाचक परिणाम है, अनिश्चयवाचक परिणाम है, गुणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है डिसेंट बी बता रहे भाई। ठीक है सुमन जी अनिश्चयवाचक परिणामवाचक, और ठीक है भाई वाचक बता रहे हैं। चलिए भाई मोनिका जी आप बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई जिन्होंने बी बताया। अनिश्चय क्या है भाई, परिणामवाचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, छत पर पक्षी बैठे हैं, क्या है? छत पर पक्षी। वाक्य में, दिए गए वाक्य में अवयव ज्ञात करना है। छत पर पक्षी बैठे हैं, संबंध है, गुणवाचक है, विस्मयादि है या समुच्चय है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? पर, है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? जो वाक्य दिया गया है छत पर पक्षी बैठे हैं, तो इसमें क्या आएगा? डिसेंट ए बोल रहा है भाई, संबंध बिल्कुल करेक्ट है भाई डिसेंट जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक है, संबंध बोधक। नरवीर जी ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? गुणवाचक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गुणवाचक विशेषण बताना है। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। विद्यालय, वृक्ष, विशाल और आम, तो बताइए विशाल बिल्कुल करेक्ट है भाई, विशाल सी बिल्कुल। डिसेंट जेड जी बिल्कुल करेक्ट बताया, विशाल। ठीक है भाई, मोनिका जी, सुमन जी एन कुमार जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए 2025 से। और देखिए भाई, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन 2000 देखो 25 में और 2022 में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए, अवयव बताना है। तो विस्मयादि, क्रिया विशेषण, संबंध और समुच्चय। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? रुक जाते हैं, चलिए कोई नहीं भाई। नमस्ते भाई एन कुमार जी। ठीक है, चलिए बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं, इसमें कौन सा अवयव आएगा? सी बता रहे हो, संबंध। ओके ओके, चलिए भाई और बताओ, देखते हैं और क्या आएगा। ठीक है, सुमन जी ये क्या लिख रहे हो? क्रिया विशेषण। किसका लिख रहे हो? क्रिया विशेषण। ओके ठीक है, इसका जो आंसर है ना भाई, ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा, डी डी डी। पॉइंट भी नोटेड, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, समुच्चय बोधक। ठीक है, लीजिए क्यों क्यों समझना। देखो, जल्दी चलो ताकि, है ना, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। यहाँ पे समुच्चय बोधक देखिए, समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं? और, वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि। यहाँ पे क्या आया है? ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः। ठीक है, चलने की विशेषता बताइए, जल्दी चलो। ओके, फिर ताकि समय पर पहुंच जाएं, यहाँ पे अवयव पूछा है, विशेषता तो की बात तो हो ही नहीं रही। ठीक है, विशेषता। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या है? ताकि, ताकि जब ऐसे शब्द दो या दो से अधिक शब्द वाक्य वाक्यांश को जोड़ने का काम करें, वो समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? संबंध, जल्दी से चलो, अगर इसके साथ कुछ से या का, के, की ऐसा कुछ आता, जैसे के बिना, तो थोड़ा संबंध आप लगा सकते थे। ठीक है, जल्दी चलो ये एक वाक्यांश है। ठीक है, और समय पर पहुंच जाओगे, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है? ताकि के द्वारा जोड़ा गया है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? समुच्चय बोधक आएगा। तो ये थोड़ा सा है, देखना भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लो, न्यायिक शब्द का सही विश्लेषण है, तो बताइए इसका सही विश्लेषण क्या होगा भाई? ओके, तो कीजिए इसको, इसका जो प्रत्यय है वो अलग करके क्या बनेगा बताइएगा। ठीक है, तो बताओ। सी बता रहे हैं सुमन जी, एन कुमार सी बता रहे हैं, नरवीर जी सी बता रहे हैं भी बिल्कुल। इसका जो आंसर है मोनिका जी, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है, न्याय प्लस इक, न्यायिक। जल्दी चलो, ले भाई, देखो अब अंडरलाइन कर दिया ना, देखो अब किसको अंडरलाइन कर रखे है? इसको कर रखे है। जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो देखिए बताइए इसमें कौन सा आएगा? ठीक है, जल्दी कर रखा है, इसमें क्या कर रखा है? जल्दी। निश्चयवाचक, क्रिया विशेषण, परिणाम और अनिश्चयवाचक। ठीक है, बिल्कुल। अब बी नहीं, हाँ बिल्कुल भाई बी आएगा बिल्कुल। क्या नाम है सुमन जी, है ना? अब यहाँ पे देखो, जल्दी चलो, है ना, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, अब आपका ये माना जाएगा। ओके, अब क्या आएगा? बी आएगा, क्रिया विशेषण। लेकिन वहां पे दो को क्या कर रहा था? जोड़ा जा रहा था, दो वाक्यों को, तो इस वजह से ताकि था, तो समुच्चय बोधक आएगा। जिसमें केवल विशेषण शब्द हो, क्या हो? जिसमें केवल विशेषण शब्द हो। गोरा, पतला, वह, तो वह क्या है? सर्वनाम है, कट गया। सूक्ष्म, भारत, यमुना, तो क्या भारत, भारत संज्ञा है, यमुना संज्ञा है, तो ये कट गया।
है ना, ऐसे पढ़ते जाओ और कट करते जाओ। काला ऊंचा सुंदर, तो इसका जो आंसर है क्या होगा, ऑप्शन है सी। वही बिल्कुल करेक्ट बताया सभी ने। लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है। हमें सिर्फ केवल विशेषण बताने थे, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, ठीक है, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, क्रिया की या संज्ञा की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, बी। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, संज्ञा और सर्वनाम की बताता है भाई विशेषण विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक शब्द है भाई, गुणवाचक शब्द बताना है। तो इनमें से गुणवाचक शब्द कौन सा है, ताजा है, सब है, बहुत है, चार है। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा। संज्ञा विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रिविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। वेरी गुड भाई अनिल कुमार, बिल्कुल करेक्ट बताया। ओके, ताजा सुमन जी, ठीक है। इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई, गुणवाचक विशेषण शब्द बताना है, ताजा। बिल्कुल भाई मोनिका जी और सुमन जी, एन कुमार जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, ताजा। ओके, नेक्स्ट है 31st। देखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है एनवीएस में, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को, क्रिया विशेषण का। ठीक है, देखिए विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले, विधान करने वाले, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, है ना। अब थोड़ा सा अलग आया है, देखते हैं कौन देगा जवाब। दीजिए भाई, 7 बच्चे लाइव हैं। मोनिका डी, ओके, क्रिया विशेषण, ठीक है भाई। और बताइए, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। क्या कहलाता है, क्रिया। ओके, क्या कहलाएगा भाई, क्रिया। ओके, अभी बताऊंगी भाई, क्रिया। ओके, लीजिए भाई पढ़िए, आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा। विधान करने वाला शब्द मतलब क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द, क्या है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषता नहीं बतलाता, अपितु विशेषण तथा संयम की भी विशेषता बतलाता है। राम देखिए तेज दौड़ता है, ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है, तेज। क्रिया क्या है, दौड़ना, ठीक है। क्रिया की जो विशेषता बताई वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। ओके, ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट। समझ में आ गया, नमस्ते भाई रचना शर्मा जी। लीजिए भाई नेक्स्ट, कल्पना इसका विशेषण शब्द है, ठीक है, बताइए। कल्पना इसका विशेषण शब्द है, काल्पनिक, काल्पनिक, और बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए बता रहे हो। वेरी गुड भाई एन कुमार जी, बिल्कुल आपने करेक्ट बताया। सुमन जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, कल्पना का क्या आएगा, काल्पनिक आएगा, है ना। बिल्कुल आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा की व्याप्ति किस में मर्यादित होती है। देखिए यही क्वेश्चन है ना, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है। तो बताइए, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, या सर्वनाम से। ओके, बताओ भाई। मर्यादित मतलब सीमित, संज्ञा की, है ना, जो व्याप्ति मर्यादित मतलब सीमित हो जाती है, किससे हो जाती है भाई बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा, 33 का ए, सर्वनाम बता रहे हैं। चलिए और बताओ भाई, सर्वनाम। ओके, ठीक है सुमन जी, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, विशेषण आएगा। क्या होगा, विशेषण। क्या आएगा, विशेषण। बी नहीं आएगा भाई, क्रिया से नहीं होती। ओके, इससे किससे होती है, विशेषण से होती है। किससे होती है, विशेषण से। देखिए आइए पढ़ते हैं, गलत हुआ है। इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। सी में क्या था, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण लगने के बाद संज्ञा का अर्थ क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है, सीमित। जैसे देखिए, घोड़ा संज्ञा से घोड़ों जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है। किसका बोध होता है, काले घोड़े का। पॉइंट बी नोटेड, किसका बोध होगा, काले घोड़े का। अगर हम घोड़े बोल देंगे तो पूरी घोड़े जाति का बोध होगा, लेकिन जैसे बोल दिया काला घोड़ा, विशेषण लगा दिया, तो इससे केवल किसका बोध होगा, काले घोड़े का बोध होगा। तो सभी तरह के घोड़ों का नहीं। यहाँ काला विशेषण से घोड़ा जो संज्ञा है उसकी क्या हो गई भाई, व्याप्ति मर्यादित हो गई, यानी कि सीमित हो गई,
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब जो संज्ञा को है ना क्या कर देता है भाई, है ना क्या कर देता है, सीमित कर देता है अर्थ को। तो उसका जो अर्थ आंसर क्या आएगा, इसका विशेषण आएगा भाई, क्या आएगा, विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विकास, विशेषण चुनना है भाई, क्या चुनना है, विशेषण। तो बताइए विकास का जो विशेषण है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ, विकास का जो विशेषण है क्या आएगा। सुमन जी सी बता रही हैं, विकसित। चलिए और बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। मोनिका जी सी, मोनिका जी क्या बता रही हैं, सी। नरवीर जी सी, ठीक है भाई, बिल्कुल। विकास का क्या होगा, विकसित होगा भाई, क्या होगा, विकसित, बिल्कुल ठीक है भाई। स्ट्रगल जी, रचना जी, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा, विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर, क्या है, शरीर। शरीर का विशेषण बताइए क्या आएगा, शरीर का क्या आएगा भाई, जल्दी से जवाब दो। शरीर का क्या आएगा, फटाफट करो, शरीर का ऑप्शन क्या रहेगा। इसमें वर्तनी का भी ध्यान रखना है, पॉइंट भी नोटेड। वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। ओके, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। ओके, शरीर का शारीरिक होगा। रचना, रचना का बताना है, रचना का क्या होगा बताइए, रचना का क्या होगा। ठीक है, रचना का क्या होगा, बिल्कुल भाई ए आएगा रचना जी। साक्षी बिल्कुल भाई, स्वागत है आपका। नरवीर जी बी बता रहे हैं, मोनिका जी बी, ओके, निधि जी बी बता रही हैं, ठीक है भाई, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रचित आएगा। रचना का क्या होगा, रचित विशेषण होगा। नेक्स्ट है मान्यता का विशेषण बताना है भाई। मान्यता का क्या होगा, मान्य होगा, मान होगा, मान्य होगा, या बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। मान्यता का विशेषण, ठीक है, क्या होगा, सी। सी बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो पक्का श्योर, ठीक है। निधि ने ए बताया, नरवीर जी ए बता रहे हैं, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ओके, मान्यता का क्या होगा भाई, मान्य होगा, क्या होगा, मान्य। ओके, क्या होगा, मान्य। जिसका गलत हुआ है दोबारा लिखें और एक नंबर अपना माइनस कर लें। नेक्स्ट है भाई कर्म का विशेषण। कर्म का क्या बताना है भाई, विशेषण। तो बताइए कर्म का जो विशेषण है क्या होगा, कर्म होगा, कार्मिक होगा, कर्मष्ट होगा, या कार्य होगा। तो इसका जो है क्या होगा बताइए। सी बता रही है निधि जी, साक्षी जी, ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भाई सही है, ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है उसने ऊंचा महल देखा। तो ऊंचा विशेषण देखिए, चारों में विशेषण है नो डाउट, ठीक है। ऊंचा गुणवाचक है, परिणाम है, संख्यावाचक है, या सारनामिक है, इसी से डिसाइड हो जाएगा। तो फटाक से बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, तो ये क्या है भाई बताओ, सोच समझ के जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ठीक है, मोनिका जी ए बता रही हैं, ठीक है। और बताइए भाई नरवीर जी ए, बिल्कुल। देखिए ऊंचा जो है ना, अंडरलाइन कर रखा है इसको, विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है, और एक वचन में है, नो डाउट इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है ए आएगा। ओके साक्षी जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके निधि जी, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण पहचानिए। ओके, देखिए यही क्वेश्चन है ना भाई, एक मिनट के लिए देखो, 2025 में 2023 में दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, तो गुणवाचक विशेषण का क्या बताना है भाई, उदाहरण पहचानना है। थोड़ा पानी और डालो, 3 सदस्य और चाहिए, वह कुछ दिन और रहेगा, प्राचीन समय की बात है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ठीक है, थोड़ा, अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी और डालो, ये गुणवाचक विशेषण है ना मोनिका जी। ये आप गुण के पीछे बहुत बड़े हो सच में, है ना। थोड़ा, थोड़ा क्या है, थोड़ा पानी डालिए, बताइए। एक पहली चीज तो देखिए, थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा क्या है ना। थोड़ा संख्या में भी आ सकता है और परिणाम में भी आ सकता है, डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पीछे पानी दे रखा है तो ये गुणवाचक हुआ, क्या हुआ, गुणवाचक हुआ, सॉरी परिणामवाचक हुआ, क्या हुआ, परिणामवाचक। थोड़ा जो होगा, थोड़ा पानी डालो, है ना, तो ये क्या हुआ, परिणामवाचक हुआ। और 3 सदस्य ये संख्यावाचक हुआ। वह कुछ दिन और रहेगा, ठीक है, दिनों को गिनेंगे तो ये संख्यावाचक में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, अब इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन है डी, ठीक है। नेक्स्ट है पूजा का विशेषण बताना है भाई। पूजा का विशेषण क्या होगा बताओ भाई, पूजा का विशेषण क्या होगा, मानसी। ओके मानसी जी, स्वागत है आपका। चलिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, ठीक है भाई, पूजा का विशेषण क्या होगा, पूजा का विशेषण
सी, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। पूजा का क्या आएगा निधि जी? सी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, पूजा का पूज्य, बिल्कुल करेक्ट है। और ये लिखना भी आना चाहिए, पूछा जाता है ये 2024 में, सॉरी 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द है भाई, लाल है, घोड़ा है, दौड़ रहा है, क्या है भाई बताइए मानसी जी? सी, ओके। और बताइए भाई। ठीक है भाई, निधि लाल, ठीक है। जल्दी जल्दी बताया करो, फटाफट चलाओ भाई, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, जितनी जल्दी है ना, टाइम भी तो बचाना है। नरवीर जी ए, स्ट्रगल निधि ए, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, ओके, बिल्कुल करेक्ट है। मास का विशेषण है, तो मास का क्या आएगा भाई? मसीह का आएगा। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन, चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए और पढ़िए, ठीक है। ओके चलिए भाई, सुमन ने बताया मानसिक, ओके ठीक है भाई। मोनिका सी, ओके। नरवीर जी सी, निधि सी, चलिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? मास का क्या आएगा? मासिक रहेगा, ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। सभी का एक पढ़ता लग जाएगा, है ना। लीजिए भाई, बड़ों ने सच कहा है, बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है, तो बताइए इस वाक्य में विशेषण क्या है? सच, बड़ों ने कहा, या सच, है ना। सच दो बार दे दिया, चलिए कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके। चलिए भाई, मोनिका जी ए बता रही हैं, ठीक, चलिए वेरी गुड। और बताओ भाई, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, क्या बताना है? विशेषण, क्या बताना है? विशेषण। तो सच क्या हो गया भाई? सच विशेषण होगा, ये बताओ। सच विशेषण होगा क्या? पॉइंट भी नोटेड, सच विशेषण होगा क्या? हाँ भाई, सच। दोबारा देखो, ध्यान से जवाब दीजिए, बिल्कुल भाई। नरवीर का ठीक है और सुमन जी का ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, बड़ों ने, क्या है? बड़ों ने, ओके। ध्यान से देखो ना, हमें क्या ढूंढना है? विशेषण ढूंढना है। इस वाक्य में बड़ों ने विशेषण है, विशेषण के साथ प्रसंग नहीं लगता, किंतु संज्ञा बन जाने पर, देखो यहाँ पे जो है ना, संज्ञा के रूप में, जो ये विशेषण है ना, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। किस रूप में प्रयोग हुआ है? संज्ञा के रूप में। बड़ों ने सच कहा है, हालांकि बड़ा क्या है? विशेषण है, लेकिन ये किसके रूप में प्रयोग हुआ है? संज्ञा। तो देखिए, प्रसर्ग लगता है जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतरण संज्ञा के ढंग से होता है, न कि विशेषण के ढंग से, ओके ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन बी रहेगा भाई, क्या रहेगा? बी, ओके। चलिए भाई, नेक्स्ट है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं? ओके। सुमन जी कह रही है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। अच्छा चलिए भाई, है ना, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, यही क्वेश्चन है ना। चलिए बताइए क्या आएगा भाई? सी बता रहे हैं मानसी जी, क्या बता रहे हो? सी, ओके ठीक है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द बिल्कुल भाई विशेषण कहलाते हैं, सर्वनाम नहीं कहलाते। नरवीर जी, पॉइंट भी नोटेड। संज्ञा की विशेषता और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इंडिविजुअल भी पूछ सकता है और एक साथ भी पूछ सकता है। अभी तो सुमन जी ने बताया है। लीजिए भाई, क्या बताना है हमें? विशेषण बताना है। पुराण का बताओ भाई, पुराण का विशेषण क्या होगा? ओके, पुराण का विशेषण क्या होगा? चलिए भाई बताइए। ओके, 46 का सी। चलिए मोनिका जी, नरवीर जी, ठीक है। मोनिका जी सी, ओके। लोकेश जी सी, मानसी जी, ठीक है भाई, क्या है? ओके, संज्ञा के साथ पर क्या प्रयुक्त होते हैं? ओके, बिल्कुल भाई मानसी जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा? ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट है। पीड़ा, पीड़ा का बताना है भाई। पीड़ा का क्या होगा? पीड़ित होगा, पीढ़ी होगा, पीड़े होगा, या पीड़ होगा। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीड़ा का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, बताइए भाई। 47 का ए बताया सुमन जी ने, बिल्कुल। मानसी जी ए, लोकेश जी ए, बिल्कुल। नरवीर ए, ठीक है भाई। मोनिका जी, पीड़ित होगा, क्या होगा? पीड़ित, बिल्कुल करेक्ट है। लोक का बताओ भाई, लोक का क्या होगा? लोक का विशेषण क्या होगा? लोक का, है ना। मात्राओं का ध्यान रखें, वर्तनी का, और उसको ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। 48 का बी, बी, ओके भाई। सुमन जी, मानसी जी, ठीक है भाई। नरवीर जी, मोनिका जी, निधि जी, इसका जो आंसर है बिल्कुल लोक का क्या होगा? लौकिक होगा, बिल्कुल करेक्ट बताया। नेक्स्ट है भाई दया, क्या है भाई? देखिए दया, दया का दिया होगा, दयालु होगा, देयिक होगा, या दयार्थ होगा। तो दया का क्या होगा भाई? बी, ओके भाई, बी, वेरी गुड भाई। सबका करेक्ट आ रहा है। निधि जी, ओके। मानसी जी,
बिल्कुल भाई सुमन जी, इसका दया का क्या होगा, दयालु होगा, है ना। अच्छाई का क्या है ये, देखिए दया में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छाई का विशेषण रूप इच्छा, क्या है भाई, अच्छाईपन, बुरा और अच्छा। तो बताइए अच्छाई का जो विशेषण रूप होगा वो क्या होगा, ठीक है भाई, दीजिए जवाब। डी 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 आ रहा है भाई, बिल्कुल सबका क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। अच्छाई का क्या विशेषण रूप होगा, अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कितने कर लिए भाई, 50 कर चुके हैं, ये लीजिए 51। 51 से 57 के जवाब देने हैं, सेम विशेषण बताने हैं, क्या बताने हैं, विशेषण। तो बताइए भाई इतिहास का क्या होगा भाई, इतिहास का, है ना, वर्तनी को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा, पॉइंट भी नोटेड, वर्तनी का ध्यान रखते हुए 51 का जवाब दीजिएगा। सी क्या आ रहा है भाई, सी, मानसी जी, मोनिका जी, नरवीर जी, मनीष, ओके भाई मानसी सबका सही है भाई। सुमन जी इसका आंसर क्या रहेगा, इतिहास का क्या रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा। नेक्स्ट है विकास, ऑलरेडी कर चुके हैं, विकास का क्या आएगा बताइए, ऑलरेडी कर चुके हैं, विकास का क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, विकसित आएगा, क्या आएगा, ओके विकासित आएगा या विकासिक आएगा या विकास आएगा, ओके ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा विकसित, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा विकसित। विकास का क्या होगा, विकसित होगा, लोकेश जी बी नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, विकास का क्या होगा, विकसित होगा, ऑप्शन ए आएगा, पॉइंट भी नोटेड, ठीक है। चलिए निधि, निधि का बताओ भाई, सॉरी नीति, नीति, नीति का क्या होगा भाई, नीति का क्या होगा, नीति का क्या होगा, बी, सुमन जी बी, ओके ओके भाई, थोता छड़ा अमित आ गया है भाई, ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई अमित जी। चलिए बी बिल्कुल भाई, नीति का क्या होगा, नैतिक होगा, नीति का क्या होगा, नैतिक होगा। नेक्स्ट है भाई प्यास, क्या है देखिए प्यास, तो प्यास का बताइए, प्यासा होगा, प्यासी होगा, प्यासी होगा या प्यासो होगा। तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, ठीक है। ए बिल्कुल भाई अमित जी, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा सुमन जी, ए बिल्कुल। मोनिका प्यास का क्या होगा, प्यासा होगा, बिल्कुल। नरवीर जी, मानसी जी, अर्थ का बताइए, अर्थ का क्या होगा, अर्था होगा, अर्थी होगा, आर्थिक होगा या आर्थक होगा। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, ठीक है, अर्थ का क्या होगा, सी, 55 का सी। सबसे पहले सुमन, फिर नरवीर जी, फिर मोनिका जी, फिर मानसी जी, ओके भाई। अमित जी बी या सी नहीं, एक आंसर बताना है, ओके। इसका आंसर क्या रहेगा, निधि जी सी, ओके। थोड़ा ओके, थोता चना, अरे थोता चना जो ये है भाई, अमित एंट्री ले रहा है इस आईडी से, ठीक है, अलग अलग आईडी से एंट्री लेता है ये, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय, राष्ट्रिक, राष्ट्रीय या राष्ट्रक। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ, सी, ओके भाई निधि जी, बिल्कुल अमित जी, मोनिका जी, नरवीर जी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है सी, राष्ट्रीय होगा, क्या होगा, राष्ट्रीय। बताइए नेक्स्ट, किताब, किताब का क्या होगा भाई, किताब का विशेषण, किताब भी या किताबीय, किताब, किताब का क्या आएगा इसका आंसर, है ना, डी, इसमें कंफ्यूजन आ रही है ना, इसमें किस कोई डी बता रहा है, किताब का किताब ही होगा, है किताब का, ये बताओ किताब ही होगा क्या विशेषण, पॉइंट भी नोटेड, किताब का विशेषण क्या होगा, किताब का विशेषण क्या होगा, मानसी जी ने सही बताया, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सुमन जी किताबी होगा, क्या होगा, किताबी, है ना, किताबी कीड़ा, हाँ भाई किताबी कीड़ा लगा के देख लो, है ना, विशेषण पहचानने के लिए उसके आगे संज्ञा लगा दो, पता चल जाएगा विशेषण है या नहीं है, ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, जिन जिन का गलत हुआ है ठीक करो। नेक्स्ट टॉपिक आ गया भाई, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया, क्या आ गया, क्रिया, ठीक है। चलिए क्रिया से रिलेटेड करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्रिया से रिलेटेड, ओके। तो अब देखना क्रिया में कितने नंबर आए, ओके। चलिए भाई क्रिया, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है, अमित जी ने डी बता दिया भाई, क्या बात है। चलिए और बताइए, मोनिका जी डी, मानसी जी डी, बिल्कुल भाई। नरवीर जी लड़का सोता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। बाकी देखिए देखिए सकर्मक का कैसे पता चलता है, देखिए डाकिया पत्थर लाया, क्या लाया, पत्थर, क्या का जवाब मिला,
सीता ने गाना गाया, क्या गाया, गाना। जवाब मिला, सिपाही ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा, चोर को। जब क्या और किसका जवाब मिले तब वहां पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी, ध्यान रखिएगा। और अकर्मक क्रिया आपसे जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। लीजिए, समूह से भिन्न, समूह से भिन्न शब्द है तैरना, हंसना, सोना और बच्चे। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अच्छा जी, ठीक है, चलिए लीजिए भाई, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। हाँ, क्या का आंसर देते हैं, क्या और किसका, दो चीजों का आंसर देते हैं। अगर द्विकर्मक है तो दोनों का मिलेगा, एक कर्म है तो एक का मिलेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, बच्चे आएगा। क्या आएगा, बच्चे। बाकी तो सारी क्या है, क्रिया है, बच्चे क्या है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। देखिए, बच्चा संज्ञा है, जबकि तैरना, हंसना, सोना क्या है, क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो बताइए किस में अकर्मक क्रिया नहीं है। सूरज बाहर आता है, सरोज खाती है, राहुल काम करता है, मोहन खाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। बिल्कुल भाई, जिन्होंने सी बताया उनका सबका ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा भाई, बिल्कुल नरवीर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्रिया का भेद बताना है। क्या बताना है, क्रिया का भेद। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से करवाए तो बताइए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, संयुक्त क्रिया। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है क्या रहेगा भाई, बिल्कुल भाई मानसी जी। अमित जी सी किसका बता, अच्छा उसका बता रहे हो, सी किसका बता रहे हो अमित जी। मोनिका जी ए, नरवीर जी ए, बिल्कुल प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से करवाए तो वहां पे क्या होती है भाई, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का भेद बताना है। क्या है, क्रिया का भेद। नौकरी, सॉरी, मालिक नौकर से सफाई करवाता है, ठीक है। यहाँ पे मालिक खुद न करके किसी और से करवा रहा है। तो बताइए संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया या फिर सामान्य क्रिया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, सुमन ने, उसके बाद अमित, बिल्कुल भाई, मोनिका जी, मासी जी भी ठीक है। इसका आंसर नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है, प्रेरणार्थक क्रिया आएगा। क्या आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, शिशु रो रहा है। क्या है, शिशु रो रहा है। सकर्मक है, अकर्मक है, पूर्वकालीन है या संयुक्त है। भाई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, शिशु रो रहा है, तो इसमें कौन सी आएगी, ठीक है। अमित जी बी बता रहे हैं, ठीक है, चलिए बताओ भाई। अच्छा डी, मोनिका डी बता रही है, अकर्मक, ओके, ठीक है भाई। चलिए मानसी जी डी, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा भाई। ये क्या है, शिशु रो रहा है, अकर्मक क्रिया है। श्याम सोता है, प्रेरणार्थक है, सकर्मक है, पूर्वकालीन है, अकर्मक है। तो इसमें भी बताइए क्या रहेगा आंसर। श्याम सोता है तो अकर्मक है या सकर्मक है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई। सुमन जी डी बता रही हैं फिर से, ठीक है भाई। चलिए और भी बताइए भाई। इस नरवीर जी डी, बिल्कुल भाई। मोनिका जी इसका आंसर क्या रहेगा, अकर्मक रहेगा। क्या रहेगा, अकर्मक रहेगा, ठीक है, बिल्कुल मानसी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एट्थ, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। क्या है, देखिए, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है जब खुद न करके किसी और से करवाए, पूर्वकालीन, प्रेरणार्थक, संयुक्त और अकर्मक। तो एट्थ का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, बताओ भाई, है ना, बी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, मोनिका, आफ्टर दैट भाई सुमन, फिर मानसी, बिल्कुल नरवीर जी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है बी रहेगा, प्रेरणार्थक। जब कर्ता खुद ना करके किसी और से करवा रहा है तो वहां पे क्रिया कौन सी होगी, प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, ओके। लड़के मैच 4 बजे से खेल रहे हैं, क्रिया का विस्तार है। क्रिया का विस्तार बताना है, क्रिया का विस्तार। 4 बजे से मैच खेल रहे हैं या ऑप्शन डी लड़के। तो इसमें बताइए भाई, ठीक है, क्रिया का विस्तार क्या होगा, ठीक है, बताओ जल्दी से, फटाफट जवाब दो इसका।
लड़के 4 बजे से मैच खेल रहे हैं। ऑप्शन सी खेल रहे हैं, ये तो क्रिया है। क्रिया का विस्तार क्या हुआ? हाँ भाई, क्रिया का विस्तार बताना है। क्रिया का विस्तार, ये तो खुद क्रिया है, ये तो क्रिया है। हमें क्या बताना है? क्रिया का विस्तार। क्रिया का विस्तार कौन कर रहा है? 4 बजे। कौन कर रहा है? 4 बजे ये कर रहा है। ठीक है, 4 बजे से। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ये आएगा। देखिए समझना, लड़के मैच 4 बजे से खेल रहे हैं में क्रिया का विस्तार 4 बजे से है, क्योंकि खेल रहे हैं, ये तो खुद क्रिया है, इसका विस्तार बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। लीजिए भाई, जिनका गलत हुआ है दोबारा लिखिए। और 2016 में पूछा क्वेश्चन है, पतंग उड़ रही है वाक्य में उड़ रही है कर्मक है, अकर्मक है या क्या है भाई? समापिका है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सी। ओके रचना जी, क्या हुआ चलिए बताइए। ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट मोनिका जी सी, नरवीर जी सी, बिल्कुल भाई इसका आंसर सुमन जी सी, अकर्मक क्रिया रहेगा। क्या रहेगा? अकर्मक क्रिया, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी कर्म के साथ आती है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया या पूर्वकालीन क्रिया? तो बताइए, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है भाई? ओके, तो इसका सुमन ने बताया ए, नरवीर जी ए। ओके चलिए भाई, वेरी गुड। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई, सकर्मक क्रिया। मोनिका बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई, सकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? पॉइंट भी नोटेड। यहाँ क्या पूछा गया है? रचना के आधार पर, ठीक है, क्रिया के कितने भेद हैं? 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं या 4 हैं? ठीक है, चलो वही बताइए, क्या बता रहे हो? 5 या 7? ओके अमित, ठीक है चलिए। मोनिका 5, ठीक है। चलिए भाई, इसका आंसर देखिए, पॉइंट भी नोटेड, 1 मिनट के लिए ध्यान देना, समझना। देखो, रचना के आधार पर है ना, क्रिया के कितने हैं? आयोग ने ना 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या मानना है? सी मानना है। क्या मानना है? सी मानना है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझना। और ये क्वेश्चन है ना भाई, 1 मिनट के लिए देखना, जल्दबाजी मत करना। देखो, टीजीटी में इसमें पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में, और 2015 में, 10 साल बाद फिर रिपीट हुआ। यहाँ देखना, क्रिया के 2 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से देखें तो क्रिया कितने भेद होते हैं? 2, अकर्मक और सकर्मक। और यहाँ उत्तर में कोई दे नहीं रखा, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी स्वीकार किया, जो उचित नहीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना क्यों है और कैसे है। लेकिन आयोग ने क्या माना था? 5 माना था। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में पूर्वकालीन क्रिया है? भाई, पूर्वकालीन क्रिया के लिए मैंने बताया था, निशानी कर आएगा। उसने नहा कर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा है, उसने मुझे पुस्तक सौंपी और वह शाम को पहुंचेगा। एक क्रिया के तुरंत बाद जब दूसरी क्रिया हो तो पहले वाली जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी भाई? बताइए क्या कहलाएगी? है ना, बता रखा है आपको, मैंने क्रिया टॉपिक करवा रखा है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, मैं अवश्य पहुंचूंगा। क्या है? मैं अवश्य पहुंचूंगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, मैं अवश्य पहुंचूंगा। ठीक है, तो क्या है भाई? अवश्य। अवश्य क्या है? पहली चीज देखो, क्रिया विशेषण सब में है। अवश्य रीतिवाचक है, स्थान है, काल है, परिणाम है। तो क्या है बताइए? इसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। अगर आपको अवयव आते होंगे तो बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल भाई। सबका 13 का दे रहे हो, इसका बताइए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ए। क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, पहुंचूंगा का क्या है भाई? विशेषण है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, बिल्कुल। डिसेंट जेट जी, मोनिका जी, नरवीर जी, बिल्कुल सबका करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानना है। क्या है? रीतिवाचक। रीतिवाचक जिससे किसका जवाब मिले। ठीक है, रीतिवाचक में बताइए, रीतिवाचक में। ओके, कैसे का जवाब मिले, है ना। देखिए, थोड़ा सा, भीतर बाहर, धीरे धीरे, अभी अभी। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? ठीक है, एन कुमार बता रहे हैं भाई 15 का सी, बिल्कुल करेक्ट है। डिसेंट जी ए नहीं आएगा। मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन
सी आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा, सी, धीरे धीरे। नेक्स्ट है ठीक क्रियापद से खाली जगह भरिए भाई, ठीक है, इसके बाद खाली जगह भरना। मैं घर जाऊंगा, जाएंगी, जाएंगे, जाऊंगा। तो बताइए इसमें खाली जगह में क्या आएगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ओके भाई, अमित जी डी, एन कुमार डी, ठीक है, ठीक है, मैं घर जाऊंगा, डी, डिसेंट जेट और एन कुमार, बिल्कुल जाऊंगा आएगा इसका आंसर, धीरे धीरे से। ओके ठीक है भाई, क्या बात है मोनिका जी। चलिए, काटना शब्द का द्वितीय क्या है भाई, देखिए काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बताना है। काटने, काटनी, कटाना या कटवाना, ठीक है। देखो, प्रेरणार्थक क्रिया ना दो प्रकार से बनती हैं, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक द्वितीय। प्रथम जो बनेगी ना वो वाणा लगाने उससे बनेगी, आना प्रत्यय लगाने से बनेगी, और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वो वाणा प्रत्यय लगाने से बनेगी। तो देखो इसमें वाणा किसमें है, हाँ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा। ओके, क्या आएगा, डी। और जो अगर प्रथम पूछ ले तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा होगा, आना प्रत्यय लगा होगा, ठीक है, आना या आया, दोनों में से कोई भी आ जाए तो वहां पे क्या होगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। मिठाई देखकर क्या है, देखिए मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में क्रिया डैश है, अकर्मक, सकर्मक, अन्यकर्मक, कोई नहीं। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए, फटाफट जवाब दो, जल्दी जल्दी, है ना। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। वेरी गुड भाई, 18 का क्या आएगा, बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आएगी, इसमें बताइए कौन सा क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में भी किसका प्रकार है, रीतिवाचक का। तो बताइए इसका जो आंसर है, एन कुमार ने बताया डी। वेरी गुड भाई, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा। ओके अमित जी, सुमन जी बिल्कुल डी, नरवीर जी डी, धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट है 20 देखिएगा एक मिनट के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, फड़फड़ाना, मिनमिनियाना, जुठलाना, हिनहिनाना। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, बी बता रहे हो, बी, बी कैसे भाई, अगेन धीरे धीरे, बिल्कुल, चलिए बताइए, ठीक है, बी, तुक्का, तुक्का नहीं मारना। देखियो फड़फड़ाना जिसमें साउंड आ रही है तो वो तो अनुकरणात्मक क्रिया होंगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है सी होगा। एन कुमार और मोनिका जी बिल्कुल ठीक है, जुठलाना क्या है, जुठलाना। डी नहीं होगा सुमन जी, हिनी नाना तो अनुकरणात्मक क्रिया है, ठीक है। लीजिए क्या होती है अनुकरणात्मक क्रिया, बता रखी है, देखिए किसी वास्तविक या काल्पनिक ध्वनि के अनुकरण से क्रिया बनती है, जैसे खटखट से खटखटाना, फड़फड़ से फड़फड़ाना, हिन हिन से हिनहिनाना, और मैं से मिनमियाना, ठीक है। और जुठाना, जुठलाना क्या है क्रिया, कौन सी नहीं है भाई, अनुकरणात्मक नहीं है, झूठ है लाना, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रिया को कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्रिया के। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, वह खाता है, मोहन घर गया, गायें चरती है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, वह खाता है, मोहन घर गया, गायें चरती है, और अध्यापक, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कराए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल भाई डिसेंट जट जी, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा। मोनिका, सुमन जी और अमित जी बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं और फिर ये हमारा क्रिया टॉपिक भी भाई क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने मुझे पुस्तक दी, वाक्यों में क्रिया का युगम है, दिकर्मक, सकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, अकर्मक, अकर्मक और अकर्मक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, तुमने मुझे पुस्तक दी, तो क्या आएगा भाई, क्या दी, पुस्तक दी, किसे दी, मुझे दी। तो बताओ दोनों का जवाब मिल रहा है, तो पहली चीज तो दी कर्मक तो है ही है, क्या है, दी कर्मक तो है ही है, ठीक है। प्रेरणार्थक थोड़ी ना आएगी, प्रेरणार्थक कब होती है, सी कब आएगा, इसका आंसर है जब कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से करवाए। तो यहाँ देखो, तुमने मुझे पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, किसे दी, मुझे दी, जब दोनों का जवाब मिल गया तो दी कर्मक होगी पहली चीज। और दी कर्मक एक किस में है, सिर्फ एकमात्र
ए में है। इसके अलावा जब दोनों का जवाब मिल गया, सकर्मक भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ओके, डिसेंट जेट, बिल्कुल भाई नरवीर जी, ए रहेगा। लीजिए, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया का भेद बताना है भाई। बताइए कौन सा आएगा? पूर्वकालीन, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो क्या आएगा? पूर्वकालीन क्रिया क्या आएगा? पूर्व, सबसे पहले बताया भाई एन कुमार ने। ओके, उसके बाद मोनिका जी, नरवीर जी, सुमन जी, बिल्कुल पूर्वकालीन क्रिया आएगा। क्या आएगा? पूर्वकालीन, डिसेंडेंट, ए, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में क्रिया के डैश भेद हैं भाई। बताइए हिंदी में क्रिया कितने भेद हैं? 7 है, 8 है, 10 है, या 9 है? तो इसका जो जवाब है बताइए क्या आएगा। और ये भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, है ना। देखिए इनमें से एक्चुअल में अगर देखा जाए ठीक है, वैसे तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, लीजिए क्यों, ध्यान से पढ़िए। देखो, हिंदी व्याकरण में क्रिया के भाई दो आधार पर क्या है, वर्गीकृत किए गए। ध्यान से समझिएगा, हिंदी व्याकरण में क्रिया को दो आधारों पर वर्गीकृत किया, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर दो प्रकार होते हैं, कर्मक और सकर्मक। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना और समझना, और जबकि यहाँ पे देखना, अर्थ के आधार पर, किसके भाई? अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने हैं? 5 हैं। किसी बुक में 6 भी माने गए हैं, किसी बुक में 7 भी माने गए, अलग अलग हैं। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं। देखो, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम बोध क्रिया, पूर्वकालीन और क्रियार्थक। लेकिन मोटे तौर पर याद रखना कितने हैं? अर्थ के आधार पर 5। कितने हैं? 5। ओके, टोटल मिलाकर कितने हो गए? 7। टोटल मिला कितने हो गए? 7, है ना, ऐसे अगर आप देखोगे तो। ओके, ठीक है, और कुल मिलाकर क्रिया के कितने भेद हुए? 7 भेद हुए। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, लेकिन अलग अलग है। रचना के आधार पर कितने, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा किसके आधार पर। तो वैसे इसका आंसर, है ना, इसको शायद ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, रचना के आधार पर 2, सकर्मक और अकर्मक, और अर्थ के आधार पर कितने? 5, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोध और पूर्वकालीन और क्रियार्थक क्रिया। तो भाई देखिए, इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। कल जो हम पढ़ेंगे, लिंग और वचन को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से पसंद आई होगी भाई, और आपने अच्छे से जवाब दिए। और भाई 1-2 नंबर भी कटे हैं। कंप्लीट मार्क्स किसी के आए हो तो बताइए कि भाई मेरे पूरे आए थे। ठीक है, हर एक का मैंने क्वेश्चंस के जवाब देखे थे। कोई बच्चा दावा करता है कि भाई मेरे पूरे मार्क्स आए थे? बताइए। ठीक है, ग्रेस मार्क्स वाले को छोड़ के। ओके, तो चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कंप्यूटर जी बिल्कुल लूंगी भाई, कंप्यूटर की भी। ठीक है, करती हूँ शुरू उसकी भी। नमस्ते भाई, बिल्कुल क्लास खत्म हो गई है, सलोनी जी लेट आए हो। ओके, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच भाई सभी का, जितने भी बच्चों ने, और सभी भाई वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद भाई।